हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी दोस्तों, मेरे भाइयों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी आपका भाई है ना, आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया है। और वो जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों होने के लिए जा रही है, वो मेरे उन भाइयों के लिए है जो मिडिल फैमिली से है। उनका सपना तो है बाहर जाने का, पर क्या करें, उनको है ना कुछ ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हो जाती है कि वो बाहर जाने का उनका मन होता है, पर वो जा नहीं पाते। कहीं पे फाइनेंशियल इशू आ जाता है, कहीं पे कोई इशू आ जाता है, कहीं पे एजेंट ऐसे मिल जाते हैं कि उनको अच्छे तरीके से कोई भी गाइड नहीं कर पाता। और तो वो है ना थक हार के है ना इसी तरीके से मायूस होके ना बैठ जाते हैं। आपको पता है, जैसे अब यूपी के अंदर काफी रोजगार मेले भी लगे हुए थे, आप सभी को पता है उस चीज का। काफी ऐसे मेरे भाई हैं जो वहां पे एक आस उम्मीद लेके वहां पे पहुंचे भी, पर क्या करें। वही बात है ना, सपना तो सपना ही रह जाता है। बहुत ऐसे मेरे भाई हैं जो बहुत ऐसे ख्वाब लेके गए थे कि हाँ वहां पे जाएंगे, अच्छे तरीके से हमें वहां पे जॉब मिल जाएगी, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके वो गए। फिर भी वहां पे उनका जो है ना सपना था, अधूरा का अधूरा ही रह गया दोस्तों। क्या करें। एनएसडीसी के द्वारा है ना उनको हर बार एक नई उम्मीद की किरण है ना दिखाई जाती है, पर दोस्तों जब रियलिटी ग्राउंड के ऊपर जाके देखते हैं ना, वहां पे कुछ नहीं मिलता। सिर्फ एक डोकोसलेबाजी वहां पे देखने को मिल जाती है। बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं जो घर से उम्मीद लेके चलते हैं, पर उनकी उम्मीदें है ना कभी सक्सेस नहीं हो पाती। तो सोचते रहते हैं कि करे तो करे क्या। देखो, अपने मैं पहले भी एक ही बात बोल रहा हूँ। देखो, अगर इनके चक्कर में आप पड़े रहोगे तो अपने काम धाम से भी हाथ धो बैठोगे। आप है ना ट्राई भी करते रहिए, साथ में अपना काम धाम कोई भी भाई ना छोड़े। देखो, अगर किस्मत में होगा, अगर गवर्नमेंट के थ्रू जा पाएंगे, अपने काम धाम की तरफ ध्यान दीजिए थोड़ा। बहुत ऐसे मेरे भाई हैं जो 1 डेढ़ साल से ना काफी परेशान चल रहे हैं इसके चक्कर में। सोचते हैं क्या करे क्या ना करे, कब उनका नंबर आएगा, कब उनकी फ्लाइट होगी। उन्होंने ब्याज पे पैसे उठा उठा के उन्होंने अपने पैसे भी वहां पे सबमिट करवा रखे हैं। फिर भी दोस्तों है ना कुछ भी नहीं हो रहा, किसी के ऊपर है ना कोई असर नहीं हो रहा। इतने अधिकारियों से मिल लेते हैं, इतनी सारी बातें होती रहती हैं, सिर्फ बातें है ना बातें रह जाते हैं। इतनी बार बोलते रहते हैं कि हाँ अब जाके इनकी फ्लाइट हो जाएगी, अब मेडिकल हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। दोस्तों, कुछ नहीं हो रहा। तो मैं तो हर बार की तरह आपको एक ही बात बोलता हूँ। देखो, आपने यही सोचते सोचते 1 डेढ़ साल आप लोगों ने अपना बर्बाद कर लिया। कोई भी बेनिफिट हुआ? मुझे तो लगता नहीं कुछ बेनिफिट हुआ। अगर आप कहीं से भी जाते हैं, ठीक है, बहुत ही ऐसी कंट्री है दोस्तों, ये नहीं कि आपको वर्क परमिट ही लेके कहीं पे जाना है। ऐसी काफी कंट्रियां हैं जहाँ पे विजिट टू वर्क होता है। आप सर्च तो कीजिए, काफी ऐसी कंट्रियां हैं जहाँ पे वीजा हमारा ऑन अराइवल है, जहाँ पे आप जाके अच्छे से अपने जॉब कर सकते हो। मान लो कि हाँ इजराइल है, इजराइल की या जर्मनी या जापान के भरोसे जो एनएसडीसी के अंदर जॉब आती रहती है, उन्हीं के भरोसे आप थोड़े बैठे रहोगे। और भी तो यार बहुत सारी कंट्रियां जहाँ पे आप शुरुआत कर सकते हो। वीजा ऑन अराइवल है, उसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मॉरिशियस है, ठीक है। उसके बाद अपना और भी काफी ऐसी कंट्रियां जो वीजा ऑन अराइवल है, वहां पे अपने होटल बुकिंग ही तो करनी है, फ्लाइट बुकिंग ही तो करनी है। अपना जाइए डायरेक्ट वहां पे, कुछ अपनी मेहनत भी तो कीजिए ना, ताकि वहां पे जॉब हासिल कर सको आप एजेंट के पास जाओगे, देखो एजेंट का तो सीधा एक ही काम होता है, भाई 4 लाख दे दे, 5 लाख दे दे, 2 लाख दे दे, इस तरीके से होते। अच्छा, आप खुद है ना खुद अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाइए दोस्तों। जब तक आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं जागेगा ना, आप कहीं नहीं जा सकते, आप यहीं पे रहोगे, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, बस ये है, वीडियो पे वीडियो देखते रहोगे। जैसे पिछला साल था, सारा का सारा ऐसे गुजार दिया। इस साल का भी कम से कम भी देखो 8 महीने जा चुके हैं। आपके हाथ है ना अब भी ऐसे खाली के खाली हैं। अगर कहीं पे जाके आप पहुंच के किसी छोटी मोटी कंट्री में अगर जाते वहां पे काम दाम करते, एक तो आपकी ट्राइबल हिस्ट्री बन जाती है, ठीक है, आपको बाहर की है ना नॉलेज हो जाती है कि फॉरेन कंट्री में किस तरीके से आपको काम किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, आपको वहां से एक एक्सपीरियंस मिलता कि आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो ना, आपको एक एक्सपीरियंस होता। अदर कंट्री में अगर आपको जाते, उस एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर आप किसी भी कंट्री में, बड़ी कंट्री के लिए आप ट्राई कर सकते हो। आपको एक बार अगर बाहर चले जाते हैं ना, तो आप दोबारा किसी कंट्री में जाना है, इतनी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद ही एजेंट बन जाते हो उसके लिए। जहां पे कितने, कहाँ पे कितने पैसे लग रहे हैं, क्या इस तरीके से जाना है, किस तरीके से नहीं जाना, आपको लगभग नॉलेज हो जाती है। तो मैं एक ही बात बोलते रहता हूँ मेरे भाइयों को, अगर किसी को बाहर जाना है ना, देखो पिछला 1 डेढ़ साल आप लोगों ने ऐसे ही खराब कर चुके हो। ठीक है, जो हो रहा है उसको तो चलने दो, कम से कम नई कंट्री को तो आप चूज कर सकते हो ना। वहां से आप ट्राई तो कीजिए ना। बहुत ऐसी कंट्री हैं यार जहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख रुपए में भी आप वहां पे पहुंच के अपने 50-60 हजार रुपए का ना काम आसानी के साथ कर सकते हो। अभी मान के चलिए, अगर ये है, अगर एनएसडीसी के माध्यम से हम जा रहे हैं, तो वहां भी तो पैसा तो लग रहा है ना। ये तो है नहीं कि बिल्कुल फ्री में लग रहा है। आपका 1.5 साल खराब बर्बाद हो गया। 1.5 साल का अगर आप इंटरेस्ट जोड़ के चलोगे तो कितना पैसा हो गया। आप खुद ही इस चीज का एक बार आइडिया लगा के देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। उस इंटरेस्ट को बढ़ते बढ़ते आपकी हालात ही है ना टाइट हो गई है, तो कोई बेनिफिट नहीं है।
मेरा कहने का मतलब हर बार एक ही रहता है दोस्तों, बड़ी कंट्री में जाने की कोशिश ना कीजिए। अगर आपको है ना कहीं पे 1-1.5 लाख रुपए का अगर सपना दिखाया जा रहा है, तो कौन सा उस चीज का बेनिफिट हो रहा है? लॉस ही तो हो रहा है। उसके भरोसे आप बैठे रहोगे, आप कहीं जा नहीं जा पा रहे, 1-1.5 साल आपका ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। तो इससे अच्छा सबसे बेस्ट यही है, किसी भी छोटी कंट्री को आप चूज कर लीजिए। आपके पास ऑप्शन रहता है, दुबई का ऑप्शन रहता है, आपके पास अर्मेनिया का है, मॉरिशियस का है, ठीक है, और भी वीजा ऑन अराइवल अपनी काफी कंट्रियां है, उनका है। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को जब तक नहीं जगाओगे ना, सबसे पहले आप लोगों की एक ही गंदी आदत है, सर वहां पे जॉब मिल जाएगी। अरे भाई, जब तक घर से बाहर नहीं निकलोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है? ऐसे ही धक्के खाते रहोगे, ठीक है? अगर कहीं आपको जॉब ढूंढनी है ना, वाकई में अगर आपको ये लगता है कि हाँ मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, मैं खुद जाके वहां पे कुछ कर सकता हूँ, तभी जाके कुछ हो पाएगा। अगर दूसरे के भरोसे आप चलते रहोगे तो आपका कुछ नहीं होना पड़े होगा दोस्त। अगर वही बात है ना, हमें भूख लगी है ना, तो रोटी हमें तोड़ के खुद खानी पड़ेगी। कोई दूसरा हमें नहीं खिलाता, कोई रिश्तेदार नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता भाई। अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी, ठीक है? अगर जब तक घर से बाहर नहीं निकलोगे तभी आपका कुछ नहीं होने वाला। 1-1.5 साल बर्बाद हो गया, 1-1.5 साल और आपका ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। फिर भटकते रहो। जो इंटरेस्ट पे पैसा उठा रहेगा ना, अभी थोड़ा बहुत कम है, धीरे धीरे वो इतना ज्यादा हो जाएगा, आपको खुद ही इतना समझ में नहीं आएगा कि करे तो करे क्या। आप इतने हताश हो जाओगे, निकलोगे तब भी आप बाहर। जब आपने है ना बाहर जाने का ड्रीम देखा है ना, तो मेरा सीधी बात है, बाहर जाओगे कहीं ना कहीं तो आप पक्का ही जाओगे। ये तो है नहीं कि आपको ना जाने के लिए आपने कहीं के लिए अप्लाई किया है। देखो दोस्तों, मैं तो हर बार है ना एक ही बात बोलता रहता हूँ, जिस मेरे भाई की अगर फाइनेंशियली हालात थोड़ी टाइट है ना, तो कोई इश्यू नहीं है दोस्त। आप किसी भी छोटी मोटी कंट्री से है ना शुरुआत कीजिए। दुबई है, दुबई कोई माड़ी कंट्री नहीं है। अगर यहाँ पे आप 10-15 हजार रुपए का काम कर रहे हो ना, वहां पे आप इतना तो कम से कम 50-60 हजार रुपए का तो कर ही सकते हो, है? और एक दूसरी सबसे बड़ी बात हो जाती है कि एक्सपीरियंस, ऐसा एक्सपीरियंस गेन कर लोगे, वहां से आप किसी भी लाइन में जाओगे ना, बड़ी कंट्री के लिए अप्लाई करना बहुत ही आसान हो जाता है। अपना टाइम मत बर्बाद कीजिए। हर बार मैं एक ही बात बोलता रहता हूँ, मत इन फ्री वाले चक्कर में पड़े रहो कि हाँ भाई वहां जॉब आएंगी, वहां वैकेंसी आएंगी, वहां जाएंगे वहां जाएंगे। आप लोग खुद ही देख रहे हो। मैं एनएसडीसी का है ना कभी बुराई नहीं करता था, मुझे ये लगता था कि हाँ एनएसडीसी काफी अच्छा काम कर रही है, ठीक है, और काफी अच्छा टाइम काम कर भी रही थी, काफी लड़कों को उन्होंने भेजा भी था। पर अब ये है ना इतने अनरिस्पॉन्सिबल हो गए कि है ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या तो हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इतने लड़कों को पागल बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट चाह क्या रही है, कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा। उनके चक्कर में कितने लड़कों का आना टाइम बर्बाद हो रहा है, कितने घर के है ना अपने हालात बिगड़ चुके हैं। तो किसी को तो ये बात समझ में नहीं आ रही। अगर दोस्तों वाकई में अगर आपको बाहर जाना है ना, तो मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते सिर्फ आप लोगों को एक ही गाइड करूंगा। बहुत ही ऐसी कंट्री है वीजा ऑन अराइवल है, बहुत ही ऐसी कंट्री है जहां पे बहुत ही कम बजट में आप बाहर जा सकते हो। तो है ना, ज्यादा सस्ते के चक्कर में या और किसी चक्कर में मत उलझे रहे, फ्री के चक्कर में। तो दोस्तों, कहने का एक ही मतलब है, आपको शुरुआत करनी है ना, किसी भी छोटी मोटी कंट्री से आप शुरुआत कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट